हे गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करो क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सीहाओ उस बीस्ट को मारकर फिर वहाँ से आगे बढ़ गया था। वहाँ हमें सीहाओ के ग्रैंडफादर को भी दिखाया गया था जिन्हें कुछ लोग मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। सीहाओ भी उन्हीं की ओर फेरी आइलैंड में पहुंच चुका है, पर उसे उस सही डेस्टिनेशन में जाने का रास्ता नहीं पता है। तितलियां फिर सीहाओ को रास्ता दिखाती है। एक पोर्टल होता है। सीहाओ जैसे ही उसके ऊपर कूदता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजलियां सीहाओ को डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक करती हैं। और अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं सीहाओ इससे बचने के लिए उस डीमन के पास से लाए गए ट्रेजर का हेल्प लेता है। अपने तरफ आ रहे काफी सारे रॉक्स और लाइटनिंग को वो इससे ब्लॉक करता है, फिर अपने उस ट्रेजर को निकाल कर सामने की ओर फेंक देता है। एज ये एक लाइटनिंग एट्रीब्यूट का बन चुका है, वो इन बिजलियों को एब्जॉर्ब करते हुए चिल्लाते हुए इस स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग से भरे पोर्टल से बाहर निकलता है। सीहाओ भी किसी तरह करके उस पोर्टल से बाहर निकल जाता है। उसके हाथों में आग लगने वाली थी। निकलते ही साथ सीहाओ का सबसे पहले तो वो स्टिक ट्रेजर डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर लकीली सीहाओ वहाँ से सही सलामत वापस निकल आया है। आने के बाद जगह तो बिल्कुल उसी तरह की लग रही है, पर अभी ये वो जगह नहीं है जहाँ पे सीहाओ पिछली बार था। सीहाओ तुरंत ही वो ओवन ट्रेजर बाहर निकालता है। और हाँ, आप में से अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हीरो का नाम कुछ और है, पर दोस्तों मैं आपको ये क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि इस सीरीज में और इसके नोवेल में भी हमारे सीहाओ का नाम रियल में ही सीहाओ है। दूसरे लोग इसके नाम से छेड़छाड़ करके नाम ही बदल दिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सीहाओ के ओवन ट्रेजर में सीहाओ की वजह से उसके चारों ओर जितने भी हर्ब्स हैं उन सभी से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलकर ओवन के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। हमें ये बात पता ही है कि इस ओवन में पहले से ही बहुत ही होली इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रेयर है। सीहाओ इन हर्ब्स को भी उसमें कलेक्ट कर रहा है। क्या पता आगे जाकर इन हर्ब्स का भी उसको कोई काम आ जाए। सीहाओ खुश है क्योंकि कम से कम वो थोड़ा सा सक्सेस करा है और अब वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने के बहुत ज्यादा करीब है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीहाओ वहाँ से आगे बढ़कर एक बहुत ही अजीब से केव में पहुंच गया है। दिखने में तो ये केव बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि यहाँ चारों ओर केव में उसी तरह के ग्लोइंग प्लांट्स हैं। सीहाओ का ट्रेजर कहता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम लोग फेरी लैंड में पहुंच जाएंगे। देखो ना, हम लोग यहाँ पे सही सलामत पहुंच चुके हैं और अब यहाँ की फॉर्च्यून पे हमारा अधिकार है। और वो सीहाओ से कहता है, पर सीहाओ तुम्हें इस जगह से काफी चीजें कलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो यहाँ की सॉइल और एक क्योटो वाटर। क्योटो वाटर बहुत ज्यादा रेयर होता है और वो इस फेरी लैंड में भी पाया जाता है। इसके अंदर इमोर्टल थंडर की पावर होती है जो कि सुप्रीम रेल्म के थंडर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यानी उसको सरपास कर देती है। और वैसे तुम्हारे उस न्यू ट्रेजर पिल फर्नेस को देखकर मुझे लग रहा है कि वो भी बहुत ज्यादा काम की चीज है। पहली बात, वो एकदम इनविंसिबल लग रही है, ऊपर से उसके अंदर बहुत ही लार्ज स्पेस है जिससे हम लोग काफी सारी चीजें कलेक्ट करके वहाँ पे रख सकते हैं। ये सारी चीजें सोच सोच के तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये सच में कितना ज्यादा अमेजिंग है। ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते ये सारी बातें कर रहे हैं। सीहाओ कहता है, हमने सच में काफी बड़ा हाथ मारा है, देखा नहीं? उस डीमन को मारने के बाद मेरे अंदर किलिंग थंडर पावर आ गई। अब तो इस डीमन आइलैंड की इरोजन इफेक्ट भी मुझको ज्यादा वीक नहीं कर पा रही है। सीहाओ उसके बाद अपने बग से पूछता है, तुमने तो कहा था कि हम लोगों को हमारे ग्रैंडफादर के बारे में कोई क्लू आगे मिलने वाला है, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम लोग सही जा रहे हैं? तभी हम लोग फिर से एक बार बटरफ्लाई के उसी झुंड को देखते हैं। वो सारा झुंड कहीं और बहुत ही तेजी से जा रहा होता है। तुरंत ही ये लोग वहाँ उसके पीछे जाने लगते हैं। सीहाओ का पग सभी से तेजी से उधर जाता है। सीहाओ उसे रोकने की कोशिश करता है। ऐसी जगह बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और कब कहाँ से कौन सा डेंजर आ जाए किसी को पता नहीं है। ऊपर से ये बटरफ्लाई इतनी तेजी से झुंड बनाकर कहाँ जा रहे हैं, ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है। तभी हम देखते हैं सीहाओ का बग फिर से कुछ वेव्स छोड़ने लगता है। बटरफ्लाई के ऊपर जो वेव्स जा रहे हैं उनसे कुछ बटरफ्लाई अपना रास्ता तो मोड़ ले रहे हैं, पर इन लोगों का मोटिव हमें समझ में नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं उन बटरफ्लाई के बीच में हम लोगों को एक और गोल्डन बटरफ्लाई दिखाया जाता है। गोल्डन बटरफ्लाई सबसे पहले तो सीहाओ के पास आता है, उसका एक चक्कर लगाता है। देन हम देखते हैं सामने वो एक और नया पोर्टल खोल देता है। अब ये पोर्टल है या एक वहाँ की चीजें देखने की स्क्रीन, पर जो भी है हम लोग उस चीज के जरिए ये देखते हैं कि सीहाओ के ग्रैंडफादर को वो लोग ढूंढ लिए हैं और उन लोगों के बीच में फाइट हो चुकी है। ये बैटल तो दोस्तों बहुत ज्यादा तगड़ी है। पावर लेवल की क्या ही बात करें, सीहाओ के ग्रैंडफादर वैसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये वॉरियर उनको बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि बहुत सारे वॉरियर्स एक साथ मिल गए हैं और सीहाओ के ग्रैंडफादर के ऊपर हमला कर रहे हैं।
ग्रैंडफादर किसी तरह करके उनके हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर जैसा कि मैंने बताया ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए सियाओ के ग्रैंडफादर की हालत खराब हो रही है। तादाद इनकी बहुत ज्यादा है, इसीलिए सियाओ के ग्रैंडफादर इन सभी लोगों को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। पर वो स्क्रीन हटता है। सियाओ अपने ग्रैंडफादर को देखकर परेशान हो जाता है। वो उस बटरफ्लाई से कहता है, प्लीज मुझे बताओ आखिर वो लोग कहाँ हैं। बटरफ्लाई फिर उन्हें कुछ दिखाती है और वो लोग तुरंत ही उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से हमें उसी जगह को दिखाया जाता है। यहाँ हम सियाओ के ग्रैंडफादर की बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड को देख रहे हैं। वो लोग एक साथ में उसके ग्रैंडफादर के ऊपर हमला कर रहे हैं। ग्रैंडफादर किसी तरह करके अपने स्पीड से उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो अब काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं। उनकी बॉडी से खून बह रहा है। सियाओ के ग्रैंडफादर रुक गए हैं। उन लोगों से कह रहे हैं, आखिर तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों मारने की कोशिश कर रहे हो। तब हम उस लेडी को देखते हैं जो कि बहुत ही डरावने तरीके से ग्रैंडफादर के सामने आ जाती है। कहती है, तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हम तुम्हें इसलिए मारना चाह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर 2 फेयरी बोन्स हैं। हमें तुम्हारे बारे में पता है। तुम अपने ग्रैंडसन से मिलना चाहते हो, उसके लिए ये बॉन्ड कैरी कर रहे हो। पर मैं तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तुम्हारा ये कोशिश अब और काम नहीं आने वाला है। तुम अब कभी भी अपने ग्रैंडसन से नहीं मिल पाओगे। हम देखते हैं सियाओ भी उस जगह पे पहुंच चुका है। वो दूर से इन सारी चीजों को देख रहा है। वो इन लोगों को पहचान लेता है। ये बुलासान के लोग हैं। पिछली बार जब सियाओ उनसे मिला था, उन्होंने बताया था कि वो उसके ग्रैंडफादर को बचाने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं। पर सियाओ को अब ये समझ में आ गया है कि ये लोग उससे झूठ कह रहे थे और वो उसके ग्रैंडफादर से वो बोन्स लेना बस चाहते हैं। उसके ग्रैंडफादर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। कह रहे हैं, तुम कह रही हो कि मैं अब अपने ग्रैंडसन से नहीं मिल सकता हूँ। मेरे तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे ग्रैंडसन्स, क्या मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। वो लेडी कहती है, तुम्हारे 2 ग्रैंडसन्स में से एक तो बहुत पहले ही मर चुका है और जो दूसरा वाला है उससे तुम्हारे मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए तुम अब अपने इस बूढ़ी हड्डी को ज्यादा जोर मत डालो। मैं चाहती हूँ तुम वो दोनों बोन्स हमारे हवाले कर दो और आराम से एक बार मौत की नींद सो जाओ। सियाओ के ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा इंजर्ड हैं। उनके मुंह से लगातार खून बह रहा है। सियाओ जो दूर से इन लोगों की बातें सुन रहा है, वो कह रहा है, ग्रैंडफादर इन लोगों की बात का विश्वास मत कीजिए। मैं जिंदा हूँ और हम लोग बहुत जल्द एक दूसरे से मिलने वाले हैं। सियाओ यहाँ इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि सियाओ अभी प्लान बना रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और अगर सियाओ कोई भी गलती करता है तो उसके ग्रैंडफादर मारे जाएंगे। सियाओ प्लान बना रहा है कि कैसे भी करके उसे इस तरह से वार करना होगा कि उसके एक ही अटैक से उस लेडी की मौत हो जाए। अब वो लेडी अपनी पावर को एक्टिवेट कर ली है। कह रही है, अब ज्यादा देर नहीं लगाओ, तुम्हारा एक ग्रैंड चाइल्ड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फ्यूचर की डेस्टिनी अपर रेल्म के द्वारा डोमिनेटेड है। तुम लोगों की कितनी भी कोशिश अपर रेल्म को इस दुनिया पे राज करने से नहीं रोक पाएंगी। सियाओ के ग्रैंडफादर अब ये बात सुनकर गुस्सा आ जाते हैं। कहते हैं, मैं इतने दिनों तक इस डीमन आइलैंड में क्वीन पीपल अल्कैटराज में एक प्रिजनर बन के रहा और तुम कह रही हो कि मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊं। मैं तुम जैसे इंसान के सामने कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। अब ये बात सुनकर वो लेडी गुस्सा आ जाती है। कहती है, ठीक है फिर तुम्हारी चाहे जो मर्जी हो, पर मैंने भी आज ये बात ठान ली है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे मरे हुए ग्रैंडसन के पास पहुंचा दूंगी। वो उसके ग्रैंडफादर के ऊपर हमला करती है। सियाओ जो यहाँ अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा कर लिया है, इस मौके पे हमला करता है। वो हमला इतना ज्यादा तेज और स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे पहले वो उस पीरियड को तोड़ता है, पर इसी बात के साथ ये एपिसोड बीच में ही खत्म हो जाता है। पर चिंता ना करो, मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा। वो एक ट्रेलर एक्सप्लेनेशन होगा, इसीलिए कोई बस मेरे को ये मत कहना कि सीन्स मैच नहीं कर रहे हैं। अगर स्टोरी जाननी है तो कमेंट करो, ट्रेलर वीडियो नहीं देखनी है तो बता दो, देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल एनिमे की दुनिया को जाकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि वो ट्रेलर वीडियो उसी पे आएगी। सो मैं होप करूंगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में मुझको बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।